दर्री बांट के नेता नहीं बनने वाले हैं। हम लोग जो मुर्गा और दारू खिला के नेता नहीं बनने वाले हैं। हम लोग लड़ाई लड़ के नेता बनते हैं, हम लोग जेल जा के नेता बनते हैं, पुलिस का गोली खा के नेता बनते हैं, पुलिस का डंडा खा के नेता बनते हैं। आज आपको मालूम होगा कि आपके क्षेत्र में चुनाव होगा तो चुनाव से पहले कुर्सी और दर्री बंटने लगेगा। चुनाव से पहले कुर्सी और दर्री बंटने लगता है, उससे पहले मंदिर बनने लगता है, उसमें लाउड स्पीकर लगने लगता है। हम पूछते हैं यही विकास है क्या? कुर्सी और दर्री बांटने को ही विकास कहते हैं, मंदिर बनाने को ही विकास कहते हैं, मंदिर में बाजा बजाने को ही विकास कहते हैं। एक आम जनता का आज तक विकास नहीं हुआ है। और जो है कि रामगढ़ की धरती में सच और झूठ क्या होता है इसका भी निर्णय अभी आने वाले समय में ही होगा। उस दिन आंदोलनों का सारा ठिकरा मेरे ऊपर खोल दिया गया, बोला गया कि हाजी जायसवाल ने पहले गोली चलाया था। इतने लोग हैं इस गांव के लोग, बहुत सारे लोग उस आंदोलन में होंगे। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या उस आंदोलन में राजीव जायसवाल ने गोली चलाई थी? क्या राजीव जायसवाल के पास पिस्तौल था? क्या इसके पास बंदूक था? नहीं था। लेकिन यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है यहाँ का। और जो है कि झूठ को सही, सही को झूठ किया जाता है। गोली खाने वाले लोगों को गोली चलाने वाला बताया जाता है, ठाकुर अधिकार मांगने वालों को रंगदार बताया जाता है, और जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको जेल भेजा जाता है, उनको गोली मारा जाता है। और बाद में यहाँ के नेता आते हैं पैकेट में पैसा लेके और आपको संभावना देते हैं कि 20,000 रुपया ले लो हमारी ओर से। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे 20-20 हजार में कितने लोगों को गोली मरवाएंगे और कितने लोगों को शहीद करेंगे, कितने लोगों को जान लेंगे? यहाँ की जनता जानना चाहती है। और वो 20,000 भी आपके पास कहाँ से आ रहा है उसका भी हिसाब हम जानना चाहते हैं। ये कुर्सी दर्री कहाँ से बढ़ रहा है? ये करोड़ों का सामान कहाँ से बढ़ रहा है? आपका कौन सा इनकम सोर्स है, कौन सा आय का स्रोत है? जनता जानना चाहती है कि करोड़ों रुपया का सामान कहाँ से आता है। क्या कि विधायक का, एक मंत्री का इतना वेतन है कि वो करोड़ों रुपया की संपत्ति बांट सके? तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जनता का पैसा एक तरफ से लूट रहा है और दूसरे तरफ से आपको एक एक कुर्सी देके खुश कर रहा है और कुर्सी देके विकास की गंगा बह रही है। वैसे लोगों को कि जो सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता की कुर्सी में बैठ गए जो है कि धृतराष्ट्र बन गए हैं। नेता का मजबूरी होता है कि जनता का साथ देना, नेता का मजबूरी होता है जनता का साथ देना, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा जनप्रतिनिधि है जिस आंदोलन को ही गलत बताया। क्या हमारा यह रोड बनवाने का मांग गलत था? क्या हमारा आइडेंटिटी कार्ड मिल सकता है? इस क्षेत्र के नेता ने कहा, इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि आंदोलन गलत था, आंदोलन का नेतृत्व गलत था, आंदोलन का तरीका गलत था। मैं भी मानता हूं कि हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों का तरीका गलत था। क्या गलत था? कि जितने भी नेता आंदोलन करते हैं वो अपने आंदोलन को बेच देते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आंदोलन को बेचा नहीं, यही हमारी गलती थी। और इसी का कारण गोली चली और इसी के कारण हम लोगों को जेल जाना पड़ा। अगर हम लोग भी अपने आंदोलन को बेच देते, अगर हम लोग भी अपने आंदोलन का सौदा कर लेते और कंपनी से पैसा ले लेते तो हमें भी जेल नहीं जाना पड़ता, हमें भी गोली नहीं खाना पड़ता। और हमने पहले भी ऐलान किया था कि ये आंदोलन टिकाऊ नहीं, यह आंदोलन टिकाऊ है, क्योंकि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं भैया। और बाहर के लोग आके ये समझेंगे कि कलकत्ता से और दिल्ली से लोग आके ये समझेंगे कि हमारे सीने में चढ़ के वो यहाँ पर काम करके जाए, तो वो भी हम होने नहीं देंगे। हम लगातार लड़ते रहेंगे, निरंतर लड़ाई जारी रहेगा। हर शोषण, हर अन्याय और हर बुराई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ के युवाओं को कमर कसना है। कि कहा जाता है कि अगर कभी भी बदलाव लाना है, कभी भी कोई क्रांति लानी है तो युवा शक्ति को ही सूत्रधार बनना पड़ता है, युवाओं को कमर कसना पड़ता है। और युवाओं, इस मंच के माध्यम से हम ऐलान करना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, चूंकि हम झारखंडी हैं, झारखंडियों का आंदोलनकारी इतिहास रहा है। यह झारखंड की धरती है, वीर बिरसा मुंडा की धरती है, शहीद शेख भिखारी की धरती है, सिद्धू कानू, नीलांबर पितामह और चांद भैरव की धरती है। इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी यहाँ पैदा लिए और उन लोगों
लोगों ने इस माटी के खातिर, इस धरती के खातिर अपना जान तक निछावर किया। अगर हम लोगों को भी अगर शहीद होना पड़े, हम लोग को भी गोली खाना पड़े, अगर हम लोग को भी जेल में जाना पड़े, तो पुनः हम लोग तैयार हैं। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। लाठी और डंडा से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। आज जो है कि आपके सामने भैरवा जलाशय बना है, आज आपके बगल में भैरवा जलाशय बना है। भैरवा जलाशय के बने हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। 1 साल में किसी खेत को वहां से पानी मिला क्या? नहीं मिला। क्या हो रहा है? मछली पालन हो रहा है। क्या हम लोगों ने अपना जमीन मछली पालन के लिए दिया था? क्या हमारा घर तो लूटा गया मछली पालन करने के लिए? और आपको बताना चाहते हैं कि ये भैरवा जलाशय से झारखंड के लोग हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और किसी ने कहा है तो सही कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान होता है। हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। हम जेल जाने से नहीं डरते, हम केस खाने से नहीं डरते। अगर जनता की समस्या के लिए, अगर जनता के लिए फिर से भी अगर जेल जाना पड़े तो ये राजीव जायसवाल फिर से जेल जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं में इतनी शक्ति होती है, युवा में इतनी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहास के पन्नों को अगर उलट के देखा जाए तो कभी भी क्रांति हुई है, कभी भी बदलाव हुआ है तो युवा शक्ति ने लाने का काम किया है। क्योंकि युवा लड़ते हैं, युवा डरते नहीं हैं। और कहते हैं कि युवा मचलते हैं तो देश मचलता है। अरे युवा मचलते हैं तो देश मचलता है और युवा बिगड़ते हैं तो देश बिगड़ता है। और युवाओं को बदलने की कोशिश मत करना। जब युवा बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। हम इतिहास बदलने का ताकत रखते हैं, हम इतिहास बदलने का ताकत रखते हैं। क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। उन लोगों के लिए 2 पंक्ति में जो है कि फिर से कहना चाहता हूँ कि मुश्किल में है वतन, हमें जल्लाद बनना होगा। अरे मुश्किल में है वतन, हमें जल्लाद बनना होगा। किसी को सुभाष चंद्र बोस तो किसी को खुदीराम बोस तो किसी को चंद्रशेखर आजाद बनना होगा। आज फिर से एक उलगुलान करने की आवश्यकता है कि ये झारखंड की सरकार इस क्षेत्र के मूल वासियों को, इस क्षेत्र के आदिवासियों को और इस क्षेत्र की जनता के हक और अधिकार को छीनना चाहती है। आज गुजरात से अडानी आ रहा है और आपका जमीन ले रहा है। और जब जमीन लेके प्लांट लगवा ले रहा है तो आपके सीने में गोलियां चलवा रहा है, आपके शरीर में लाठियां चलवा रहा है और आपको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे हम लोग जो है कि गोली खाने वाले